चलिए आगे हम लोग जारी करते हैं। होमोलिसिस अधिकांश गैसों में ऑब्जर्वेशन किया गया है या देखा गया है कि अधिकांश जो गैसें हैं फ्री रेडिकल में टूटती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसको मिटाता हूं। देखिए, जैसे H2 मॉलिक्यूल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, Cl2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए या आप ले लीजिए F2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। चलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पार्टिसिपेट से सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर यह ब्रेक होगा, होमोलिसिस होगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर खंडों में टूट जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे एरो दिखाते हैं, एक आधा मतलब हाफ एरो दिखाते हैं। अब आपका क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल ही तो मिलेगा। और फ्री रेडिकल जो होता है ना वो आवारा किस्म का होता है, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जहां पर भी जाता है वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। कहने का मतलब उसको विषम बना देता है, अर्थात हम कह सकते हैं अयुग्मित कर देता है। और आपको पता है कि जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। बराबर बराबर खंडों में टूट गया। Cl2 मॉलिक्यूल्स, Cl होमोलिसिस होगा या यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में या सन ऑफ लाइट बोल सकते हैं, बराबर बराबर खंड में टूटेगा। तो Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। तो क्या है कि होमोलिसिस अधिकांश गैसों को तोड़ने में सक्षम होता है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। या होमोलिसिस में अधिकांश पैरामैग्नेटिक नेचर के कंपाउंड या एटम्स आपको मिलते हैं। बातें क्लियर हो गई। चलिए एक और बड़ा सा हम कंपाउंड देख लेते हैं, CH3। अब इसमें का जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा ना बराबर बराबर खंडों में इस प्रकार से। तो CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। और एग्जाम्पल में दे देता हूं RO। अब इसमें ब्रेकिंग होगा तो यहीं से होगा। अब यहां से होगा तो देखिएगा R सिंगल बॉन्ड O पे रेडिकल प्लस R सिंगल बॉन्ड O पे रेडिकल। देखिए अयुग्मित कर दिया कि नहीं कर दिया, वैसे निगेटिव होना चाहिए था पर निगेटिव नहीं होगा क्योंकि क्या है, दोनों बराबर है। इधर देख सकते हैं दोनों बराबर है। कहने का मतलब Cl2 में अगर मैं बताऊं आपको तो Cl बराबर है, जितनी क्षमता इसकी है उतना ही क्षमता इसकी भी है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये लेना भी चाहेगा तो नहीं ले पाएगा क्योंकि क्लोरीन भी उसके बराबर ही है, तो भी तो उतना ही बल लगाएगा ना, तो बराबर बराबर खंडों में बढ़ जाएंगे। इससे हम लोग होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। क्लियर हो गया। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन किसे कहते हैं, जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे A सिंगल बॉन्ड B, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कोई बॉन्ड बना है तो उसी को मैं बोल रहा हूं कि जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा दोनों इलेक्ट्रॉन, जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर बराबर खंड में ना होकर के उस एटम पे चला जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या हेट्रोलिसिस। हेट्रो का मतलब ही होता है अलग, डिफरेंट, ठीक है। चलिए ए सिंगल बॉन्ड B है, अगर आप सपोज कर रहे हैं कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट देखिए कर्व एरो मैंने दिखाया है, इसमें हाफ कर्व एरो में दिखाया था। तो यहाँ पे A पे प्लस और B पे निगेटिव आएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हेट्रोलिसिस
बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू कार्बोकेटायंस या कार्ब एनायंस का निर्माण होता है। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना? ठीक है, माइक काम कर रही है, आवाज जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर दूसरा प्रोसेस इस प्रकार से भी हो सकता है, ए सिंगल बॉन्ड, बी अगर हेट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है या हेट्रोलिटिक होगा अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कंपाउंड आपको नहीं दिया हूं, यहाँ पे कंपाउंड देकर के भी समझाऊंगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आप बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, या डायरेक्ट कह सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं बोथ इलेक्ट्रॉन। अब भी कोई समस्या है क्या? बोथ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए भैया, या बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम पे चला जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अब ए पे निगेटिव आ जाएगा, बी पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसे आप बोलते हैं एनायंस। ठीक है, अगर कार्बन को हुआ तो कार्बन एनायन कहेंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कार्बन नहीं लिखा हूं इसलिए इसको केवल एनायंस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? केटायन कहेंगे। बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब एग्जाम्पल दें, जैसे HCl। अब बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर आप चेक करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर देखेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसकी क्षमता ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे। अब इसका भी वो ले लिया, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं केटायंस, इसको बोलते हैं एनायंस। बातें क्लियर हो गई? तो एग्जाम्पल आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, HBr। चलिए और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे CH3Cl। देख रहे हैं, हेट्रोलिटिक लिख लीजिएगा, हेट्रोलिटिक लिख लीजिएगा, हेट्रोलिटिक लिख लीजिएगा। अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना कंपेरिजन टू किसकी? कार्बन की। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? क्लोरीन के पास चला जाएगा, अर्थात CH3 पे प्लस चार्ज और Cl पे निगेटिव चार्ज। बातें क्लियर हो गई? अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको करिएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल मैं दिया हूं आपको 1, 2, एक और लिख लीजिएगा, CH3Mg, यहां पे लगा लीजिए Cl। ठीक है ना? इसको करिएगा और यहां तक कोई समस्या होगी तो उससे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से दो तरीके से कार्बोकेटायन या कार्बन एनायंस आपको मिलेगा, क्योंकि पहले यहां से टूटेगा, यहां से भी टूट सकता है। जब यहां से टूटेगा तो इस पे चले जाएंगे, इस पे प्लस आ जाएगा, और जब यहां से टूटेगा तो देख रहे हैं इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। अब इन दोनों में टूटेगा तो क्लोरीन पे निगेटिव आ जाएगा, इस पर फिर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपको पता है ना मैग्नीशियम 2+ आयन होता है कि नहीं होता है। बातें क्लियर हो रही है? तो अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक बिल्कुल इसी तरह से डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके।